नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में आम आदमी पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है। आपकी दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं बात होगी जॉर्ज सोरोस मामले की। दरअसल बीजेपी ने सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। साथ ही अडानी मामले को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध पर रिपोर्ट देखिए। वहीं चलते चलते पहाड़ों पर बर्फबारी का नजारा भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 20 नामों की घोषणा की गई है। खास बात यह है कि इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम भी शामिल हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से मैदान में उतारा गया है। हाल ही में पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को पटपड़गंज सीट से मैदान में उतारा गया है। फिलहाल इस सीट से सिसोदिया विधायक है। जितेंद्र सिंह संटी को शहादरा और सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को तिमारपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। वो हाल ही में बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। शंटी मौजूदा विधायक और निवर्तमान विधानसभा में अध्यक्ष रामनिवास गोयल की जगह लेंगे, जबकि बिट्टू को सदन में एएपी के मुख्य सचेतक दिलीप पांडे की जगह मैदान में उतारा गया है। कौन कहां से लड़ेगा चुनाव? नरेला दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर मुकेश गोयल, मुंडका जसबीर कराला, मंगोलपुरी राकेश जाटव धर्म रक्षक, रोहिणी प्रदीप मित्तल, चांदनी चौक पुरनदीप सिंह साहनी, पटेल नगर प्रवेश रत्न, मादीपुर राखी बिडलान, जनकपुरी प्रवीण कुमार, बिजवासन सुरेंद्र भारद्वाज, पालम जोगिंदर सोलंकी, जंगपुरा मनीष सिसोदिया, देवली प्रेम कुमार चौहान, त्रिलोकपुरी अंजना परचा, पटपड़गंज अवध ओझा, कृष्णानगर विकास बक्का, गांधीनगर नवीन चौधरी दीपू, शाहदरा पद्मश्री जितेंद्र सिंह संटी, मुस्तफाबाद आदिल अहमद खान। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जब पहली बार दिल्ली के चुनावी मैदान में 2013 में उतरी तो कई सवाल थे और उस वक्त सभी नए नवेले चेहरे चुनावी मैदान में थे। नतीजे आए तो केजरीवाल ने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाती है। सरकार कुछ ही दिनों तक चली। 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। इन दोनों चुनावों में पार्टी ने अपने पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया। 2020 के चुनाव में भी पार्टी ने 2015 के ही अपने अधिकांश विधायकों पर भरोसा जताया था। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में सिटिंग एमएलए के नाम काटे गए हैं। बता दें कि 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा का चुनाव फरवरी में होगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। भारत के खिलाफ भ्रामक प्रचार करने वाले जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी की तरफ से सोनिया राहुल पर आरोप लगाए गए हैं, जिसको लेकर सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में खूब हंगामा मचा हुआ है। वहीं संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने गौतम अडानी के मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन करने का कुछ अलग तरीका निकाला। दरअसल संसद परिसर में विपक्ष पीएम मोदी और गौतम अडानी का फेस मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संसद परिसर में हुई इंडी गठबंधन के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन में सपा और टीएमसी दूरी बनाई हुई है। जहां एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी के मामलों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन वहां पर सपा और टीएमसी के सांसद नहीं थे। प्रदर्शन के दौरान सांसद पीएम मोदी और गौतम अडानी के फेस मास्क लगाकर हाथ मिलाने और कैमरे की ओर पोज देते नजर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और गौतम अडानी का मास्क पहने एक सांसद को आगे बढ़ाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया।
इस अनोखे विरोध का वीडियो कांग्रेस सांसद सुप्रिया भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, उद्धव गुट, राजद और अन्य दलों के सांसद मकर द्वार के पास जमा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते और उनकी जवाबदेही तय करने की मांग करते दिख रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी अडानी एक है और वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाए। क्या हो रहा है आजकल? क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी अगला, देश में। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग शाम को है। आज डिसाइड कर देंगे जो भी करता हूँ। ये भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। बता दें कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर अडानी समूह से जुड़े विवादित मुद्दों पर जवाब देने से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने संसद के भीतर और बाहर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन विपक्ष के बढ़ते आक्रामक रुख और सरकार के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है। हालांकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात होगी अगली अहम रिपोर्ट की। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा। इस बीच संसद परिसर में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सांसदों ने गौतम अडानी के मामले को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। ये खास रिपोर्ट देखिए। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। दोनों सदनों में खूब हंगामा मचा हुआ है। वहीं संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों ने गौतम अडानी के मामलों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन करने का कुछ अलग तरीका निकाला। दरअसल संसद परिसर में विपक्ष पीएम मोदी और गौतम अडानी का फेस मास्क लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। संसद परिसर में हुई इंडी गठबंधन के इस अनोखे विरोध प्रदर्शन में सपा और टीएमसी दूरी बनाई हुई है। जहां एक तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी अडानी के मामलों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन वहां पर सपा और टीएमसी के सांसद नहीं थे। प्रदर्शन के दौरान सांसद पीएम मोदी और गौतम अडानी के फेस मास्क लगाकर हाथ मिलाने और कैमरे की ओर पोज देते नजर आए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया और गौतम अडानी का मास्क पहने एक सांसद को आगे बढ़ाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। इस अनोखे विरोध का वीडियो कांग्रेस सांसद सुप्रिया भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो में कांग्रेस, द्रमुक, शिवसेना, उद्धव गुट, राजद और अन्य दलों के सांसद मकर द्वार के पास जमा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते और उनकी जवाबदेही तय करने की मांग करते दिख रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मोदी अडानी एक है और वी वांट जस्टिस जैसे नारे लगाए। क्या हो रहा है आजकल?
आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। अच्छा, मेरे कैसे लिए क्या? करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी अगला देश में। अगला अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है। हम क्या आज डिसाइड कर देंगे कि हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये भाई होने तक भैया मेरे लिए ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। वो देखते हैं। अब आपका तो IBEDMG का आपका रिश्ता, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ, हम दोनों मिलके सब करेंगे। अच्छा। और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया में हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को, मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करते हैं। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। बता दें कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर अडानी समूह से जुड़े विवादित मुद्दों पर जवाब देने से बचने का आरोप लगाया। उन्होंने संसद के भीतर और बाहर सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए और निष्पक्ष जांच की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन विपक्ष के बढ़ते आक्रामक रुख और सरकार के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है। हालांकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में अगली अहम रिपोर्ट की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि लाहौल स्पीति जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। आसपास की घाटियों में ठंड भी बढ़ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्के बादल भी देखने को मिल रहे हैं। ये खास और स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी, केदारनाथ बद्रीनाथ से शिमला तक बर्फबारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम का बदला मिजाज, 4 इंच तक जमी बर्फ की चादर। पर्यटकों को लुभा रहा मनमोहक नजारा। मैदानी इलाके में ठंड बढ़ने के आसार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और आसपास के पर्यटक शहरों कुफरी और फागू में रविवार को मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि लाहौल और स्पीति जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में रुक रुक कर जारी बर्फबारी से आसपास की घाटियों में ठंड बढ़ गई है। शिमला घूमने आए सैलानी बर्फबारी का मजा लेते दिखाई दिए। मॉल रोड पर सैलानियों ने कहा कि बर्फबारी देखकर अच्छा लग रहा है, यहाँ आकर पैसे वसूल हो गए। लाहौल में बर्फ की पतली चादर बिछ गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ और सड़कें फिसलन भरी हो गई हैं। ऊंचे पहाड़ी दर्रों और चोटियों पर भी ताजा बर्फबारी हुई। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य में अलग अलग जगहों पर और बर्फबारी बारिश की संभावना जताई है। पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और ऊंचाई वाले इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। हमने सोचा था कि शिमला में नहीं मिलेगी, मनाली मिलेगी। जो फोरकास्ट देखा हमने मौसम का, उसके हिसाब से कल बर्फबारी देखी, बहुत अच्छी। और सुबह उठ के देखा तो मौसम कुछ अलग ही था। मजे आगे, पैसे वसूल हो गए हमारे घूमने के। शिमला और मनाली का टूर बनाया था, लेकिन शिमला में हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसे बर्फबारी होगी। जैसे हमने शाम को देखा तो बर्फ स्टार्ट हो गई थी और अच्छा लगा हमें। और सुबह जब देखे तो चारों तरफ सफेद चादर नजर आई, देखते ही मन खुश हो गया। तो मैं यही बोलना चाहूँगा सभी को कि शिमला का टूर करो, अच्छा लगेगा और सारी टेंशन से फ्री हो जाओगे। चमोली, औली, जोशीमठ, बद्रीनाथ सहित तमाम ऊंचाई वाली जगहों पर सीजन की बर्फबारी से पहाड़ गुलजार हो गए हैं। सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में हल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। उधम सिंह नगर सहित पहाड़ों के कई इलाकों में 2 से 4 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई है।
केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बाद धाम में चल रहे कार्य भी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में शीतलहर चलने की भविष्यवाणी की गई है। हिमाचल में हुई बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की चादर जम गई। गाड़ियों पर भी बर्फ की मोटी परत दिखाई दे रही है। ऊंचाई पर बर्फबारी से निचले क्षेत्र में सर्द हवाएं चलने के साथ कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी। कश्मीर घाटी में तापमान लगातार गिर रहा है। कई जगहों पर शीतलहर चल रही है। श्रीनगर समेत घाटी के कई शहरों में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि सैलानियों में शीतलहर से सैलानियों में खुशी है। कई सैलानियों को ठंडे मौसम का लुत्फ उठाते देखा गया। मौसम विभाग के मुताबिक 10 और 11 दिसंबर को श्रीनगर समेत घाटी में कई जगहों पर मौसम खुशक रहेगा। इस दौरान आसमान साफ रहने के आसार हैं। इससे लोगों को ठंड से कुछ निजात मिलेगा। पूर्वानुमान के मुताबिक 12 दिसंबर तक आसमान में बादलों की वापसी होगी। ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। इस बदलाव से तापमान और गिरेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो आज के लिए स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।